अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले चिकन, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं और करेले बिल्कुल कड़वे भी नहीं बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हमें चाहिए करेले 1 किलो। मैंने करेलों के छिलके जो हैं वो ऊपर से उतार दिए हैं। आप चाहें तो आप करेलों के छिलके जो हैं वो ना उतारें। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर लोग तो बीज और इसके छिलके जो हैं वो इसको यूज़ कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूज़ नहीं करी और मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और अच्छी तरह से धो के काटा है। आप भी पहले इसे अच्छी तरह धो लीजिएगा। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैंने इसमें 2.5 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करना है। पहले मैं 2 टीस्पून नमक को ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। नमक लगाने से और मिक्स करने से रखने से ये होगा कि जो करेले का कड़वा पानी है वो खुद ही रिलीज़ हो जाएगा थोड़ी देर तक। ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि जो नमक है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने नीचे प्लेट रखी है ताकि जो भी इसका करेले का पानी रिलीज़ होगा वो इस प्लेट में गिरे पानी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक मैं इसमें और ऐड करूँगी, यानी कि 1/2 टीस्पून, वो मैंने ऐड कर दिया। अब फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। जब हमने इसको 30 मिनट तक रखना है उसके बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और इसको अच्छी तरह से दबाकर इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देंगे। अब हम इसे 30 मिनट के लिए रख देते हैं। अब मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने जो करेले हैं 30 मिनट के लिए रखे थे उसका जो पानी है वो रिलीज़ हो चुका था। उसको मैंने दबाकर वॉश करके अच्छी तरह से जो करेले का कड़वा पानी है वो निकाल दिया था और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। हम इसे गोल्डन ब्राउन होते तक फ्राई करेंगे। ये देखें इसको इस तरह दबाना है जब आपने इसे वॉश करना है ताकि जो भी कड़वा पानी होगा करेले का वो निकल जाएगा। अब हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो मिलते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। करेले जो हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है करेलों की या तो मेरे फेवरेट हैं शायद इसलिए। ये देखें करेले जो हैं मैंने वो निकाल लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए। अब मैं वो ऑयल में डाल दूँगी और इसे भी मैं लाइट ब्राउन करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन करके फिर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने लिया है यहाँ हाफ़ के जी चिकन इसमें ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से इसमें मैं मिक्स करूँगी और हमने इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल है और कच्चापन है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। टमाटर मैंने लिए हैं 4 से 5 और मैंने इन्हें थोड़ा सा बारीक सा काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ में मैंने इन्हें काट लिए और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखें हमें जो मसाले चाहिए, नमक चाहिए हस्बे ज़ायक़ा
और मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया 2 टीस्पून, और मैंने कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, और हल्दी भी ली है 1 टीस्पून। आप रेड चिली पाउडर और जो क्रश चिली है वो भी आप हस्बे ज़ायका या हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, जितनी आप कम या ज़्यादा खाना चाहें। अब ये देखिए मैंने जो मसाले हैं इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, ताकि जो हाफ़ कप पानी मैं यूज़ करूँगी ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए, चिकन कच्चा ना रहे। ये देखें मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी लिया, या आप हस्बे ज़रूरत पानी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका चिकन ज़्यादा कच्चा है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ हाफ़ कप पानी लिया है, और मैं जो पानी है वो ऐड कर दूँगी इसमें, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें पानी ऐड कर दिया मैंने, और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें चिकन जो हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है, और माशाल्लाह इसका जो कलर है बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो हमने करेले फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। करेले भी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। करेले जो हैं आपके इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, और बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप चाहें तो आप इसमें इमली या आमचूर का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही। यहाँ मैं ग्रीन चिली यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये रेड कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने ये भी ऐड कर दिया इसमें। आपके पास अगर सिर्फ ग्रीन चिलीज़ हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ज़ीरा और धनिया लिया है, धनिए के जो सूखा धनिया होता है उन दोनों को मैंने अच्छी तरह से पहले भून लिया था, फिर उन्हें अच्छी तरह से पीस लिया था, और मैंने 1 टीस्पून ये लिए हैं, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया था गरम मसाला, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके तकरीबन 3 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, ताकि जो मसालों के जो टेस्ट हैं, ज़ीरे का टेस्ट, धनिया पाउडर का टेस्ट और गरम मसाला का, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब ये देखें ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। ये देखें 3 मिनट हो चुके हैं, और हमारे जो करेले चिकन है वो बहुत ही मज़े के तैयार हो चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। आप पास नहीं है या ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि मैं आपको इसकी खुशबू भी भिजवा सकूं, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें हमारे जो करेला और चिकन है वो तैयार हो चुका है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।